एक कॉलोनी में अर्जुन और उसकी बीवी विद्या अपने 8 साल के बेटे मोनू के साथ नए नए रहने आए थे। उस कॉलोनी में रात होते ही सड़क सुनसान हो जाती थी। एक रात, पापा वो देखो, वहाँ पर एक खिलौने की दुकान खुली है। मुझे नए खिलौने दिला दो ना पापा, प्लीज पापा। मोनू बेटा, बहुत रात हो चुकी है, अभी हमें जल्दी से घर पहुंचना होगा। मैं तुम्हें कल दिला दूंगा खिलौने। नहीं पापा, मुझे आज ही चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए, मुझे नए खिलौने दिलाओ। मोनू बेटा, ये कैसी जिद है? जाने दो विद्या, ये अब रोना बंद नहीं करेगा, दिलाना ही होगा। अजीब बात है, पूरा मोहल्ला सुनसान हो चुका है, सिर्फ ये टॉय शॉप ही खुली है। वो टॉय शॉप काफी पुरानी और खराब सी लग रही थी, पर उसमें खिलौने काफी सुंदर थे। वहाँ पर एक औरत भी बैठी हुई थी। बताइए सर, कौन सा खिलौना दूं? मोनू बेटा, चूज करो जल्दी, कौन सा वाला खिलौना चाहिए तुम्हें? ये वाला पापा, और ये वाला भी। ठीक है, दे दीजिए। उस औरत ने मोनू को वे खिलौने दे दिए। घर जाकर मोनू अपने कमरे में उन खिलौनों के साथ खेलने लगा और खेलते खेलते अचानक से खिलौनों में से गुड्डा गुड़िया की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने मोनू को भी सम्मोहित कर दिया। मोनू, तुम्हें अपने माता पिता को मारना होगा और एक बुरा इंसान बनना है। हाँ मोनू, इंसान लोग अच्छे नहीं होते। जाओ, अपने माता पिता को मार दो। ठीक है। बाद में जब विद्या मोनू के कमरे में आई तभी, मोनू, ये लो, तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट बनाया है मैंने। मम्मा, आंखें बंद करो, मुझे आपको कुछ सरप्राइज देना है। क्या सरप्राइज, और वो भी मुझे? हाँ मम्मा। ठीक है बेटा। जैसे ही विद्या ने अपनी आंखें बंद की, मोनू ने उसे मार दिया और ये सब दूर से अर्जुन ने देख लिया। मोनू अपने भूतिया रूप में आ चुका था। इन खिलौनों से मुझे भूतिया शक्तियाँ मिली हैं और मैं अब एक बुरा इंसान बनूंगा और सारे इंसानों को मारूंगा। बहुत खूब, अब जाओ, अपने पिता को भी मार दो। हाँ। इसका मतलब ये कि मोनू ने जो खिलौने लिए हैं, वो भूतिया खिलौने हैं और अब उन खिलौनों के जरिए मोनू के अंदर भी बुरी भूतिया शक्तियां आ गई हैं। इससे पहले कि ये बाहर निकलकर सबको मारे, मुझे इसे रोकना होगा। अर्जुन ने जल्दी से मोनू के कमरे के बाहर गंगा जल छिड़क दिया ताकि वो कमरे के बाहर ना निकल पाए और वो फौरन एक तांत्रिक के पास गया। तभी तांत्रिक ने उसे सब कुछ बताया। वो टॉय शॉप बहुत पुरानी टॉय शॉप है, उस रास्ते पर कोई नहीं जाता। अब तुम लोग अचानक से चले गए, इसलिए तुम्हारे बेटे को इस खिलौने वाली चुड़ैल ने अपना गुलाम बना लिया। उसे कई सालों पहले कुछ गुंडों ने मारा था और उसकी दुकान से पैसे चुराए थे, जिसके बाद वो औरत एक चुड़ैल बन गई और उसने सभी इंसानों को मारने का तय किया और अब वो खिलौनों के जरिए बच्चों को बुरा बनाकर अपनी सेना बना रही है ताकि इस कॉलोनी में एक भी इंसान ना बचे और ये कॉलोनी एक शमशान घाट में बदल जाए। क्या? हाँ, उसने ऐसे ही कई सारे बच्चों को अपनी कैद में रखा है। उसकी गुफा में वो सब बुरे बन चुके हैं, उन सब के पास बुरी भूतिया शक्तियां हैं। उस चुड़ैल का अंत होने के बाद ही सब बच्चे ठीक हो पाएंगे और खिलौनों में से भूतिया शक्तियां भी निकल जाएंगी। तो मैं उस चुड़ैल का अंत करूंगा। मेरी बीवी मर चुकी है, लेकिन मैं और इंसानों को मरने नहीं दूंगा। लेकिन उसे मारते मारते कहीं तुम अपनी जान ना खो बैठो। वो बहुत ही शक्तिशाली चुड़ैल है। आप बस मुझे उसे मारने का तरीका बताइए, बाकी मैं संभाल लूंगा। अगर मुझे बाकी इंसानों को बचाने के लिए अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं वो भी देने को मंजूर हूँ। ठीक है अर्जुन, ये रहा वो भभूत, इसे उस चुड़ैल पे छिड़कना, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है बाबा। अर्जुन उस चुड़ैल की गुफा में गया और उसने उस पर भभूत छिड़कने की कोशिश की, लेकिन उतने में उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से वहां पर जहरीली गैस छिड़क दी। तुझे क्या लगा तू इतनी आसानी से मुझे मार देगा? मैं बुराई की रानी हूँ, मैं महाशक्तिशाली चुड़ैल हूँ। लेकिन आज चाहे मैं मर भी जाऊं, पर मैं तेरा खात्मा करके ही रहूंगा चुड़ैल। तेरे साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम 3 इंसानों की गलती की सजा सारे इंसानों को दो। चुड़ैल के कई सारे वार को बर्दाश्त करके भी अर्जुन उस पर भभूत छिड़कता ही रहता है और अंत में उसका संहार करके सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं और खिलौने भी मामूली बन जाते हैं।